नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। दोस्तों, आज यूरोप के दिल से एक आवाज उठी है और ये आवाज किसी अफवाह की नहीं बल्कि पोलैंड मीडिया की है। एक ऐसा देश जो नाटो और यूरोपियन यूनियन का अहम हिस्सा है, आज खुलकर कह रहा है इंडिया इज नॉट जस्ट अ मार्केट, इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आखिर पोलैंड मीडिया क्यों मान रहा है कि इंडिया और पोलैंड मिलकर एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गढ़ रहे हैं और इससे भारत को क्या ग्लोबल एडवांटेज मिल रहा है? अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस कोई नए नहीं है। कोल्ड वॉर के दौर से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहा, अब ये रिश्ता बन चुका है डिफेंस प्लस ट्रेड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एनर्जी प्लस एजुकेशन पार्टनरशिप। अब इंडिया पोलैंड बायलैटरल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पोलिश कंपनीज अब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया की मेक इन इंडिया कैपेबिलिटी यूरोप का ध्यान खींच रही है। एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन ट्रांजिशन में पोलैंड इंडिया के एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहा है। यानी साफ है, पोलैंड अब इंडिया को सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि फ्यूचर ग्लोबल पावर के रूप में देख रहा है। तो चलिए पोलैंड मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 10 महीनों में मेरे कुछ पार्टनर्स जो कि मुझे इसी चैनल से मिले हैं, उनके फाइनेंशियल चैनल पार्टनरशिप के थ्रू मैंने कुछ आसामी शॉर्ट फिल्म बनाए जिनको इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले कि मेरा एक पार्टनर एक फुल लेंथ थिएट्रिकल फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस साल के एंड में या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट साल के शुरुआत में मैं बिग स्क्रीन पे डेब्यूट करने जा रहा हूं। वैसे तो ये फिल्म नॉर्थ ईस्ट में शूट होगी, लेकिन इसका हिंदी डब्ड वर्जन पैन इंडिया में रिलीज करने का प्लान है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में एज ए को प्रोड्यूसर या फिर रीजनल बेल्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट को पैन इंडिया एक्सपोजर देने में एक मेजर स्टेप होगा। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इन व्हाट एरियाज डू पोलैंड एंड इंडिया कोऑपरेट, इंटरव्यू विद एन एक्सपर्ट एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। Witam Państwa na kanale YouTube'owym Ministerstwa. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर सेबास्टियन दोमजाल्स्की मौजूद हैं, जो भारत की आगामी यात्रा के संदर्भ में पोलैंड और भारत के संबंधों के बारे में हमें और जानकारी देंगे। Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W 2024 में पोलैंड और भारत के संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया गया और 2024 से 2028 की अवधि के लिए एक एक्शन प्लान को अपनाया गया। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि इस योजना में क्या शामिल है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 2024 był rzeczywiście rokiem przełomów. 2024 वास्तव में पोलैंड भारत संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक वर्ष था। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा हुई। यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि 1979 के बाद यह किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हमारे देश की पहली यात्रा थी। यानी 45 वर्षों तक पोलैंड में कोई इंडियन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं आया था। 2024 इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हमारे देशों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। यह संबंधों को एक हायर लेवल पर ले जाने का निर्णय था, एक स्ट्रेटेजिक और फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन जिसका उद्देश्य आपसी संपर्कों को और गहरा करना है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वह एक्शन प्लान भी था जिस पर हमने हस्ताक्षर किए। हम इस एक्शन प्लान को एक रोड मैप के रूप में देखते हैं जो हमारे भविष्य के कॉन्टैक्ट्स और कोऑपरेशन की दिशा तय करती है, która nam wyznacza kierunki dalszych kontaktów i współpracy. I jakie są... और इस रोड मैप के मेन असम्पशंस क्या हैं? यह किन दिशाओं को निर्धारित करता है? Ta mapa drogowa, ten plan działania यह रोड मैप, यह एक्शन प्लान अधिक निकट और अधिक बार होने वाले राजनीतिक संपर्कों का प्रावधान करती है। इसी कारण आने वाले दिनों में मिनिस्टर सिकोर्स्की की भारत यात्रा होने जा रही है। लेकिन सबसे बढ़कर यह भारत के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इश्यूज पर एंगेज करने का निर्णय है। पिछले 30 वर्षों में हमारे दोनों देशों ने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशंस मुख्य रूप से इकोनॉमिक रहे हैं। पोलैंड अब दुनिया के 20 सबसे वेल्थीएस्ट कंट्रीज में शामिल है। वहीं परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत पहले ही दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हमारे बीच समानताएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत के साथ सहयोग में जिन की सेक्टर्स पर हम ध्यान दे रहे हैं उनमें विशेष रूप से माइनिंग इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें पोलैंड के पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। ma duże doświadczenia w tym zakresie, kopalnie węgla kamiennego. कोयला खदानें, निश्चित रूप से भारत ऐसा देश है जो अब भी कोयले पर निर्भर है, लेकिन अब तक कोयले का खनन मुख्य रूप से खुली खदानों, ओपन कास्ट माइनिंग के माध्यम से किया जाता रहा है।
एनवायरमेंटल रीजंस सहित कई वजहों से और इन रिसोर्सेज के धीरे धीरे समाप्त होने के कारण भारत अब गहराई में खनन करना चाहता है, लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त एक्सपर्टाइज है, न अनुभव, न मशीनें और न ही तकनीक। इस क्षेत्र में पोलैंड अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है और कर भी सकता है। कोऑपरेशन का एक अन्य क्षेत्र डिजिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। यहाँ हम भी इंडियन एक्सपीरियंस से लाभ उठाते हैं। ये सहयोग दोनों दिशाओं में हो रहा है। पिछले 10 से अधिक वर्षों से इंडियन कंपनीज पोलैंड में निवेश कर रही हैं। इंटरनेशनल और पोलिश कॉरपोरेशंस को सर्विसेज देने वाले बड़े कॉन्ग्लोमरेट पोलैंड में निवेश कर रहे हैं। वे हमारी टैलेंटेड वर्कफोर्स का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं और पोलैंड में हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। वे नई ब्रांचेस खोलकर अपने निवेश और भागीदारी को और बढ़ाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इसके साथ साथ हमारे पास भी बहुत कुछ देने को है, जिस पर आगे चर्चा करने के अवसर जरूर मिलेंगे। तीसरा क्षेत्र जिसमें हम संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री टुस्क की बैठक के दौरान, साथ ही 2024 में मंत्री जयशंकर और मंत्री सिकोरस्की के बीच हुई बातचीत का भी विषय था, वह है डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच कोऑपरेशन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है। पोलैंड के लिए सिक्योरिटी और डिफेंस के मुद्दे स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स, जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं, भारत को बेचते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इससे कहीं अधिक है। Sprzedajemy nasze produkty, między innymi drony do Indii, ale zainteresowanie jest też znacznie większe. तो यदि आप संक्षेप में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बताएं, तो वे कौन से होंगे? ये वही क्षेत्र हैं जिनका मैंने उल्लेख किया था। माइनिंग इंडस्ट्री, कटिंग एज और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग एंड डिफेंस इंडस्ट्री। A także przemysł obronny. W rozmowach z państwami यूरोपियन कंट्रीज के साथ बातचीत में भारत के लिए प्रमुख और महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? tematy dla Indii. Jesteśmy teraz świadkami हम इस समय यूरोपियन यूनियन या व्यापक रूप से यूरोप और भारत के बीच संबंधों में एक वास्तविक परिवर्तन देख रहे हैं। लंबे समय तक भारत ने यूरोप को अलग अलग देशों के एक महाद्वीप के रूप में देखा और यूरोपियन यूनियन के साथ सहयोग में पोटेंशियल इनहेरेंट को पूरी तरह नहीं पहचाना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें बदलाव आ रहा है। 1 वर्ष पहले यूरोपियन कमीशंस कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। आने वाले कुछ दिनों में और इसी कारण मिनिस्टर सिकोर्स्की की यात्रा का समय भी बहुत उपयुक्त है। इसके तुरंत बाद एक यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट होगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन के नेता रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में गेस्ट्स ऑफ ऑनर होंगे। इस समिट के दौरान हमें उम्मीद है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जुड़ी टॉक्स पर कंक्लूजन निकलेगा या वे पूरी हो जाएंगी। डेवलपमेंट और इकोनॉमी ही वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत को यूरोप के साथ सहयोग की आवश्यकता है। भारत को टेक्नोलॉजी और कैपिटल चाहिए, जबकि दूसरी ओर वह अपने विशाल बाजार और सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल के माध्यम से यूरोप को बड़े अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। a z drugiej strony oferują ogromne szanse na swoim rynku i duży potencjał wzrostu. Co pana najbardziej zaskoczyło w tym kraju? इस देश के बारे में आपको सबसे अधिक किस बात ने चौंकाया? और आपके अनुसार पोलैंड भारत के बारे में अभी और क्या सीख सकता है? या पोलैंड भारत संबंधों में ऐसा कौन सा पहलू हो सकता है जो पोलिश लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो? और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? Zaskoczeniem. Ja do Indii jeżdżę już od 25 lat, z tego 7 मैं पिछले 25 वर्षों से भारत आता जाता रहा हूँ, जिनमें से कुल 7 वर्ष मैंने दिल्ली स्थित पोलिश एम्बेसी में 2 पोस्टिंग्स के दौरान बिताए हैं और मेरे लिए हर दिन एक नया आश्चर्य रहा है। भारत के साथ सहयोग का हर दिन मेरे लिए आश्चर्यजनक होता है। भारत प्रचुरता की संस्कृति है। जब हम पहली बार भारत आते हैं तो स्वादों, रंगों और खुशबुओं की भरमार हमें ओवरवेल्म कर देती है और शुरुआत में यह डराने वाली भी लग सकती है, लेकिन यह केवल एक सुपरफिशियल इंप्रेशन होता है। जैसे जैसे कोई भारत को गहराई से जानने लगता है, उसे इस देश में छिपी इनॉर्मस पोटेंशियल का एहसास होता है। शुरुआती क्षणों में, विशेष रूप से यूरोपियंस या पोलिश लोगों के लिए, इमोशंस और सेंसेशंस की यह इंटेंसिटी भारी लग सकती है और ऐसा महसूस होता है कि भारत में सब कुछ बदला या ढाला जाना चाहिए। लेकिन समय के साथ ठीक इसका उलटा होता है। भारत हमें बदल देता है। Wszystko by w tych Indiach chciał zmienić i dostosować, a z czasem dzieje się coś zupełnie As a odwrotnego. result, हम अपने देश पोलैंड
को भी एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। मेरे विचार में भारत में रहने और उसे अनुभव करने का यही बड़ा मूल्य है। यह हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आखिरकार भारत में 1.5 अरब लोग रहते हैं, जो पोलैंड की तुलना में कई गुना अधिक और पूरे यूरोप से भी कई गुना ज्यादा हैं। इस दृष्टिकोण से जब मैं कभी-कभी पोलैंड में होने वाली चर्चाओं को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हम भारत को काफी सुपरफिशियल रूप से देखते हैं, जबकि वह कहीं अधिक अटेंशन का पात्र है। पिछले 35 वर्षों में भारत ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, वह ऐसी बात है जिसका हमें पूरा एहसास नहीं है और जिस पर हमें कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि इस समय और इस स्थान पर मिनिस्टर सिकोर्स्की की यात्रा उस महत्व और प्राथमिकता को दर्शाती है जो पोलिश डिप्लोमेसी भारत को देती है। I coś, czemu powinniśmy poświęcać więcej miejsca, i wydaje mi się, że też wizyta ministra Sikorskiego w tym momencie i w tym miejscu jeszcze jest wyrazem tego znaczenia i tej wagi, jaką Indiom poświęca polska dyplomacja. और यदि आपको 2026 में पोलैंड इंडिया रिलेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द चुनना हो, तो वह क्या होगा? Tutaj sięgnąłbym do słownika indyjskiego. यहाँ मैं इंडियन डिक्शनरी की ओर रुख करूंगा और भारत में मोस्ट कॉमन और अक्सर दोहराया जाने वाला शब्द है विकास और संभवतः प्रगति भी। ये शब्द विशेष रूप से डेवलपमेंट मेरे विचार में उस बदलाव को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं जिसे हमने पोलैंड और भारत दोनों में देखा है। पोलैंड भारत संबंधों में हो रहे बदलाव को और उस बदलाव को जिसे हम आने वाले वर्षों में भी देखेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स और कोऑपरेशन लगातार बढ़ते रहेंगे। Bo będzie to coraz większy rozwój kontaktów i współpracy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bahudania Watapko. सबसे पहले जान कोवाल्स्की ने लिखा है कि भारत और पोलैंड का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखकर गर्व होता है। दोनों देश डेवलपमेंट और डिफेंस कोऑपरेशन में अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। यह कोलैबोरेशन फ्यूचर में और मजबूत बनेगा। उसके बाद अन्ना नोवाक ने लिखा है कि इंडिया पोलैंड कोऑपरेशन ने रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉजिटिव रोल निभाया है। हम दोनों देशों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्रोग्रेस चाहते हैं। भविष्य ब्राइट है। उसके बाद पियोतर ज़ीलिंस्की ने लिखा है कि भारत और पोलैंड एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक गोल्स को समझते हैं। ट्रेड और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज से हमारी इकोनॉमीज दोनों बेनिफिट होंगी। यह पार्टनरशिप वर्ल्ड के लिए भी गुड एग्जांपल है। उसके बाद कतार्जीना विश्निएव्स्का ने लिखा है कि इंडिया की अप्रोच और पोलैंड की विजन में अच्छी सिनर्जी है। दोनों देश डिफेंस, टेक और एनर्जी सिक्योरिटी में साथ काम कर रहे हैं। हमें इस पार्टनरशिप पर पूरा विश्वास है। उसके बाद मारेक कमिंस्की ने लिखा है कि इंडिया और पोलैंड की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। कल्चरल एक्सचेंज भी रिलेशन को और स्ट्रांग बनाता है। यह रिलेशनशिप आने वाले ईयर्स में और ग्रो करेगा। उसके बाद माग्डालिना लेवांडोव्स्का ने लिखा है कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और पोलैंड का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस पार्टनरशिप को यूनिक बनाता है। दोनों मिलकर फ्यूचर चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। हम इसके लिए सपोर्टिव हैं। उसके बाद टॉमस वॉयचिक ने लिखा है कि पोलैंड और इंडिया की कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रही है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जोफिया काचमारेक ने लिखा है कि इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दोनों देश एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज में भी प्रोग्रेस देख रहे हैं। इससे यूथ भी बेनिफिट करेगा। हम इस ग्रोथ को अपलॉड करते हैं। उसके बाद जाकूब जानकोव्स्की ने लिखा है कि पोलैंड मीडिया के अनुसार इंडिया के साथ पार्टनरशिप से हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग मजबूत होगी। डिफेंस और ट्रेड में कोलैबोरेशन बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद एग्नियस्का माजुर ने लिखा है कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज से पोलैंड की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ सिक्योर होगी। दोनों देश मिलकर न्यू प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च कर सकते हैं। फ्यूचर कोऑपरेशन एक्साइटिंग है। उसके बाद मार्सिन वोचेचोव्स्की ने लिखा है कि इंडिया और पोलैंड का पार्टनरशिप ट्रेड एक्सपेंशन और एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट कर रहा है। ये एक विन विन रिलेशन है। हम इसे और आगे ले जाने का सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ईवा कुबियाक ने लिखा है कि हम पोलैंड सिटीजन्स इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। दोनों देश इनोवेशन और रिसर्च में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये रिलेशन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। उसके बाद गर्जेगोस पियोत्रोव्स्की ने लिखा है कि इंडिया की डायनेमिक इकोनॉमी और पोलैंड की स्ट्रेटेजिक गोल्स अलाइनमेंट से यह पार्टनरशिप और मजबूत होगी। ग्लोबल चैलेंजेस में दोनों साथ कदम बढ़ा रहे हैं। हम इसके सपोर्टर हैं। उसके बाद बारबारा ज़ीलिंस्का ने लिखा है कि पोलैंड मीडिया की कवरेज से मुझे इंडिया पोलैंड पार्टनरशिप के अचीवमेंट्स का पता चला। ये कोऑपरेशन रियल प्रोग्रेस ला रहा है।
हमें इस बायलैटरल लिंक पर गर्व है। उसके बाद लुकास शिमांस्की ने लिखा है कि स्ट्रेटेजी और डेवलपमेंट में इंडिया और पोलैंड म्यूचुअल सपोर्ट दे रहे हैं। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के यूथ को भी इंस्पायर करता है। हम इस अलायंस को पॉजिटिव मानते हैं। उसके बाद बेटा कोवालचिक ने लिखा है कि इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन से पोलैंड की ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। दोनों देश शेयर वैल्यूज पर काम कर रहे हैं। यह रिलेशन फ्यूचर रेडी है। उसके बाद पियोतर व्रुब्लेव्स्की ने लिखा है कि इंडिया और पोलैंड ने ट्रेड, टेक और सिक्योरिटी सेक्टर्स में अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई है। यह पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज को बेनिफिट्स देगी। हम इसे फुली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जोआना क्राउचिक ने लिखा है कि यह पार्टनरशिप दोनों नेशंस के लोगों को एक दूसरे को बेटर समझने का मौका दे रही है। इंडिया एंड पोलैंड मिलकर कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। हमें इस रिलेशन पर विश्वास है। उसके बाद माइकाव कोवाल्स्की ने लिखा है कि इंडिया पोलैंड कोऑपरेशन ग्लोबल स्टेज पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। दोनों देश इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट में साथ काम कर रहे हैं। यह इमोशन से भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। उसके बाद अलेक्जेंड्रा वॉचिक ने लिखा है कि हम पोलैंड सिटीजन्स इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एडमायर करते हैं। ये अलायंस डिफेंस, ट्रेड और इनोवेशन में म्यूचुअल बेनिफिट्स ला रहा है। फ्यूचर में ये रिलेशन और आगे जाएगा।